नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन बाबा में। और मैं आज फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूं एक कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज लेकर, जिसमें आपको मिलने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम दोस्तों। लेकिन मेरी वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं हम। बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डेटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। तो किस बैकअप में पूछ रहा है वो। तो इसमें हम बोल सकते हैं फुल बैकअप में हमारे जो कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डेटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। ओके दोस्तों। और ये जो फुल बैकअप होता है दोस्तों, यह कौन सी मेमोरी में होता है दोस्तों। तो यह हमारा जो है तो हार्ड डिस्क में होती है दोस्तों, जिसमें कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइल्स स्टोर होती हैं, जिससे कि हम अपने कंप्यूटर को रन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य नहीं कर सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को क्या कहते हैं। तो इसमें हम इसका राइट आंसर है दोस्तों सोर्स कोड। क्योंकि दोस्तों जो सोर्स कोड होता है उसे एक इंसान ही बनाता है। एक प्रोग्रामर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने थॉट के आधार पर ही डिज़ाइन करता है, इनपुट करता है कंप्यूटर में, और जैसे ही उसको इनपुट करता है तो वह कोडिंग जाकर कंप्यूटर सिस्टम में मशीनी भाषा में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो मशीनी कन्वर्ट में 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, तब जाके कंप्यूटर उस भाषा को समझ पाता है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास में कब में हुआ था, यानी किस सन में हुआ था। वो पूछ रहा है कि एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास किस सन में हुआ था दोस्तों। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1977। ओके, 1977 को इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम दोस्तों। मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो तो आईसी चिप होती है। मदरबोर्ड ये हमारा एक मेन बोर्ड होता है, जिससे कि हमारे जो भी कंप्यूटर में कार्य होते हैं वो सभी कंट्रोल होते हैं, क्योंकि सारी जो कंट्रोलिंग यूनिट होती हैं, एएलयू होती है, वो इसी में होती है। प्रोसेसर्स वगैरह, रैम वगैरह और जो भी चीज़ें हैं सभी इसी में लगे होते हैं। प्रोसेसर जो होता है, वो होता है जो किसी भी हमारे द्वारा इनपुट किए गए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। माइक्रोचिप जो होती है वो एक जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें अलग अलग आधार पर यानी कन्वर्ट करने का कार्य करती है दोस्तों। तो इनमें से कोई भी ऐसी क्योंकि जितने भी ये हैं ये सभी हार्डवेयर हैं। ओके, और ये वो पूछ रहा है मैसेंजर मेल बॉक्स। तो मैसेंजर मेल बॉक्स जो होता है वो ईमेल में वगैरह में होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी नोड के जोड़ने या घटाने पर निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रिंग टोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों यूएसओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉस इन्वायरमेंट में फाइल के कंटेंट को देखने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों होस्ट, यूएसओ ही इसका राइट आंसर है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइमरी मेमोरी जमा होती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपर्युक्त सभी, क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें डेटा भी जमा होता है, प्रोग्राम भी जमा होते हैं और परिणाम भी जमा होते हैं दोस्तों। तो हम इसमें बोल सकते हैं ये सभी जितने भी ऑप्शंस हैं ये सभी उसमें जमा होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेमोरी बनती है, तो ये मेमोरी किससे बनती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोम में स्थित प्रोग्राम को कहते हैं। तो रोम में जो प्रोग्राम होता है
उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों फर्मवेयर। फर्मवेयर वो होता है दोस्तों जिसे पहले से ही डिज़ाइन किया गया होता है और वो एक स्पेशल पर्पज के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि कंप्यूटर में बायोस होता है, तो बायोस इसी के लिए डिज़ाइन किया जाता है कि जिससे कि हमारा कंप्यूटर आसानी से रन कर सके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को और कार्य सही तरीके से कर सके। ओके, इसको मिटाया नहीं जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 0000 से 9FFF तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है लेज़र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो इसमें इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रोम, रीड ओनली मेमोरी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश क्या है? तो कैश जो है तो एक मेमोरी है, इसे हम तेज मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, इसका राइट आंसर दोस्तों तेज मेमोरी। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक इसका फैक्ट बताना चाहूँगा कि कैश मेमोरी हमारे जो कंप्यूटर में जितनी भी मेमोरीज होती हैं उन सभी मेमोरीज में से सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी कैश मेमोरी होती है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा महंगी मेमोरी भी कैश मेमोरी ही होती है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो इसमें दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है पी रैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल फेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार स्टोरेज नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर टूल्स को प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजनों के कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं, उन्हें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द भाषा आविष्कार ने किया है, किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट के सामने गोला, तीर, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं जिन्हें कहा जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बुलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉलम लाइन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हेडर। और हेडर जो होता है दोस्तों वो पेज के सबसे ऊपर होता है और फूटर जो होता है दोस्तों वो सबसे नीचे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, C++ में कंपाइल होकर जो फाइल बनती है उसका नाम है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों OBJ, और OBJ को ही दोस्तों हम ऑब्जेक्ट फाइल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा इसमें इतने एनिमेशन सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों मैक्रोमीडिया फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को ऐसी भाषा में अंतरण जिसे मशीन समझ सके कहते हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों APL। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लेट क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हार्ड डिस्क। जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन वगैरह, जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में फाइल्स या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने वाली फाइल्स जो होती हैं वो सभी जाकर के हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन मेनू में प्रीसेट किए गए रंग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथा केवल प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ है डॉक्यूमेंट में। इसका राइट आंसर दोस्तों फुल जस्टिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ctrl+V कुंजी को प्रेस करने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड में वो पेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सुविधा में माध्यम से अब संदेशों का आदान प्रदान सामान्य टेलीफोन की तुलना में काफ़ी सस्ता हो गया है। यह कथन निम्न में से किस सुविधा पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सभी, क्योंकि इंटरनेट भी सस्ता हो गया, इंटरनेट भी सस्ता हो गया और नेटवर्किंग भी सस्ती हो गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को बांटा जा सकता है? इसका राइट आंसर दोस्तों सभी को बांटा जा सकता है। ओके, क्योंकि इनपुट इकाई जो होती है के रूप होती है तो वो भी एक हार्डवेयर होती है दोस्तों। आउटपुट इकाई जो होती है वो भी एक हार्डवेयर है। प्रोसेसर जो होता है वो भी हार्डवेयर होता है। मेमोरी और संग्रहण जो होता है वो भी हार्डवेयर होता है दोस्तों। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज लाता हूं दोस्तों, यदि आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है और सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, इसका ए और बी दोनों सही होंगे। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को कहते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों फैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों सर्च इंजन कौन सा है। इंटरनेट तो सर्च इंजन नहीं है। नेटस्केप नेविगेटर भी एक सर्च इंजन नहीं है। मोज़ेक भी एक सर्च इंजन नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है दोस्तों। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन लॉजिक का विकास किसके द्वारा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जॉर्ज बुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये जो बुलियन लॉजिक वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गोरिदम को और फ्लो चार्ट मदद करते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों प्रॉब्लम को ढूंढने में और हल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, में ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सप्रेस देते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों .doc। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये सभी, क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है दोस्तों इसमें लाइन स्पेसिंग भी करते हैं हम, टेक्स्ट स्पेसिंग भी करते हैं और मार्जिन चेंज भी करते हैं दोस्तों। तो इसमें ये तीनों हो जाएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, MS वर्ड के किस मेनू की मदद से फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा डॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन कहाँ होता है? तो दोस्तों हमारा जो मैग्नीफाई का बटन होता है वो होता है दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू टूल बार के ऊपर। ओके दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों आज हमारी 50 क्वेश्चन की कंप्यूटर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज समाप्त हो गई है। तो आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं ऐसी ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए रोज़ लेकर आता रहूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।